बड़ा भाई की सोच था कि लोगों की मदद करनी चाहिए और सबको इज्जत करना चाहिए, सबसे अच्छे से बात विचार करना चाहिए, जब जब मौका मिले सेवा करना चाहिए। छोटा भाई के सोच था कि जीवन एक ही बार मिलता है, इसीलिए उसे खुलकर जीना चाहिए, जो भी मन करे वह करना चाहिए, जैसे नशा हो या डांस हो, दोस्तों के साथ पार्टी पे जाना हो या कुछ भी जिसमें खुशी मिले, वो हर काम करना चाहिए। दोनों भाई अपनी-अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन जी रहे थे। बड़ा भाई जो भी कमाता था, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था, क्योंकि वह जब भी मौका मिलता था, दूसरों की मदद करता था, वो भजन सुनने जाता था, वो जितना हो सके उतना सादा जीवन जीने की कोशिश करता था। छोटा भाई गलत रास्ते और गलत तरीके से ज़्यादा धन कमाता था और अपनी हर एक इच्छा पूरी करता था। दारू पीता था, सिगरेट पीता था, नाचने वाले के पास जाता था, जितना संभव हो उतना ऐश करता था। बड़ा भाई अक्सर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता था कि वह अपने जीने का तरीका बदल दे। वो जो कुछ कर रहा है वो अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन छोटा भाई उसकी एक न सुनता था और उल्टे में बड़े भाई को ही अपना जीने का तरीका बदल देने के लिए कहता था। वह दोनों ही एक दूसरे की बात ना माने बिना अपनी-अपनी जिंदगी जी। एक दिन बड़े भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में कील घुस गई, जो चप्पल को चीरते हुए पैर में घुस गया। बहुत दर्द हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ते हुए दर्द सहन करते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उससे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वह पानी का गिलास लेने तक का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसीलिए अब बड़ा भाई छोटे भाई के आने की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। छोटे भाई को देखते ही बड़े भाई ने उससे पानी मांगा। छोटे भाई ने ठंडा पानी बड़े भाई को पिलाया और उससे क्या हुआ है उसके बारे में पूछा। बड़े भाई ने बताया कि उसके पैर में कील घुस गई है। छोटा भाई बड़े भाई से बोला, देखिए, आप इतना सादा और सच्चाई भरा जीवन जीते हैं, बदले में आपको क्या मिला? और ये देखिए, मैं कितना खुलकर जीवन जीता हूँ। इसलिए आज मुझे रास्ते में रुपये के एक गड्डी मिला है। हमारे दोनों की इस परिस्थितियों ये साबित करती है कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत। बड़ा भाई परेशान था, फिर भी वह छोटे भाई को समझाने लगा कि नहीं, उसी का तरीका सही है। बड़ा भाई कह रहा था कि तरीका मेरा ही सही है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों ज्योतिष को अपनी अपनी कुंडली दिखाएंगे। वही बताएगा कि क्या दिक्कत है। वह जिस ज्योतिष के बात कर रहा था, वह बहुत बड़ा जाना माना ज्योतिष था। उसकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं होती थी। छोटा भाई रुपये की गड्डी मिलने की वजह से बहुत खुश था, इसीलिए वह भी बड़े भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राजी हो गया। अगले सुबह दोनों भाई अपनी अपनी कुंडली लेकर उस ज्योतिष के पास पहुंच गए। बड़े भाई ने अपनी कुंडली ज्योतिष को दिखाई। उस कुंडली को देखते ही ज्योतिष बोला, बाप रे बाप, किस अभागे की ये कुंडली है, ये तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला और फिर छोटे भाई की कुंडली ज्योतिष को पढ़ने के लिए दी गई। उसकी कुंडली देखते ही ज्योतिष खुशी से बोल पड़ा, ये बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, ये जरूर अब तक मंत्री बन गया होगा। दोनों कुंडली दिखाने देने के बाद दोनों भाई ने ज्योतिष से कहा कि ये दोनों कुंडली उनकी है जो आपकी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा है और ना ही छोटा भाई मंत्री बना है। ज्योतिष ने दोनों से कहा कि ये कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हो तो तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ बदल जरूर सकता है। ज्योतिष ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से उनके जीवन का तरीका और कैसे कर्म करते हैं उसके बारे में पूछा लगा।
ज्योतिष ने दोनों के समझाते हुए कहा कि मेरी पढ़ी हुई कुंडली गलत नहीं है, ये बड़े भाई के अच्छे कर्म है जिसने उसके कुंडली में लिखे मौत की जगह सिर्फ एक किले का दर्द मिला, और दूसरी तरफ छोटे भाई के बुरे कर्म की वजह से उसका राजयोग चला गया और उसके सिर्फ एक छोटा सा रुपया के गड्डी मिला, जिसने जल्दी ही वो आयुष आराम करके खत्म कर। दोस्तों, ये हमारा कहानी वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।